पुलिस वाले साथियों को भी हम बता रहे हैं कि भाई होमगार्ड आ गया है आपकी नौकरी को छीनने के लिए शुरू में। उसके बाद सभी जो बेल्ट वाली नौकरी है उनकी एक वर्दी हो सकती है। पुलिस वालों को किराए पर देने की प्रक्रिया चल पड़ी है। सीसीटीवी कैमरे से ही सारा काम होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब करेगी। तो पुलिस को आपकी जरूरत है ही नहीं, या कह लीजिए डिपार्टमेंट को पुलिस कर्मचारियों की जरूरत है ही नहीं अगर तरीके से सोचा जाए तो आप तो वैसे भी मतलब एक तरह से बर्बाद होने ही वाले हैं। तो नौकरियां तो आपकी जाने वाली है। इस चक्कर में हर आदमी के ऊपर आप शक करके और आपके ऊपर अननेसेसरी का प्रेशर बना करके, आपको बगार के लिए तैयार करके, आपको भ्रष्टाचार करने के लिए जिस तरह से मजबूर किया जाता है, उस भ्रष्टाचार करने में जो आपकी आत्मा जो मरती है, उसमें आपकी जो औलाद के लिए आपके पास समय नहीं बचता है, आपका पूरा परिवार बिखर रहा है। तो नौकरी करने वाले लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा, पुलिस के लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि लूट तो उनके साथ भी हो रही है ना, नुकसान तो उनका भी हो रहा है। आप शेयर कर दीजिए वीडियो को जब तक बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है समाज में जब योगदान देने की बारी आती है। टीचर्स अपनी पूरी जनरेशन को तैयार करते हैं। मैंने बहुत टीचर देखे हैं जो अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के भक्त हैं या किसी बेवकूफ से नेता के भक्त हैं, तो वो अपने एजेंडे को चलाने के लिए अपने क्लासरूम को ही टारगेट बना लेते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर एक भक्त था, उसने ही ऐसा किया था कि अपनी ही क्लास के बच्चों को पीटना शुरू कर दिया जो दूसरी जात के थे, जो दूसरे धर्म के थे। इसी तरह से एक रेलवे का एक सीआरपीएफ का कर्मचारी था जो बीजेपी माइंडेड था और जो लोगों को, बल्कि दूसरे धर्म के लोगों को जय श्री राम के नारे पर मार मार के पीट पीट के मार देता था। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका आचरण बहुत गहरा असर डालता है अगली पीढ़ी पर, खासतौर पर टीचर्स का। तो जो टीचर्स हैं वो इस पूरे खेल को समझे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को, और इसके लिए रुपए के इस खेल को, पैसे बनाने के इस खेल को, आरबीआई के, इन बैंकिंग के, इन लोन के, इस रुपए छापने के इस पूरे खेल को समझें और समझ के अपने लोगों को समझाएं, तो भी बहुत बड़ी मदद आप कर सकते हैं। हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बहुत क्रूशियल रोल अदा कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर की नौकरी जाने वाली है। इनका काम पूरा हो चुका है। आशा वर्कर का काम था, अभी जब तक आशा वर्कर वहीं पर रहेंगी जहां जहां अभी वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह से नहीं बने हैं, जिनके अभी आधार जो है उनके मेडिकल हेल्थ कार्ड के साथ नहीं जुड़े हैं, जिनके मतलब बच्चों का रिकॉर्ड सारा का सारा ऑनलाइन नहीं हुआ है, डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट्स जिनके नहीं बने हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं चढ़े हैं, केवल तब तक आशा वर्कर्स की जरूरत है। उसके बाद सारे अस्पताल ऑटोमेटेड करने की तैयारी में तो है ही ऑलरेडी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल यही रहेगा। और जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनकी तो जरूरत इनको है ही नहीं। आप नौकरियां बचाने की लड़ाई लड़ते रहोगे, आपकी जरूरत इनको नहीं है। रोडवेज का भी आपको मालूम है क्या होने वाला है। जो बसें हैं वो चलाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स, और जो ट्रैफिक है, जो कम्यूटिंग है, ये अमीर लोगों के लिए होगी। गाड़ियां सिर्फ वो अच्छे वाली होंगी, अमीरों के लिए ही, मतलब जैसे वोल्वो होती है, टाइम से चला करेंगी, ऑनलाइन ही कनेक्टेड रहेंगी। लेकिन जो कम्यूटिंग है आम इंसान की, जैसे भेड़ बकरियों की तरह ठोकने वाला काम, वो मेट्रो की तरह चलेगा। तो उसमें पहले धीरे धीरे एक्सटेंड करके पहले रोहतक तक ले आएंगे, उधर जाकर के वो गाजियाबाद से आगे निकाल देंगे, उधर नोएडा से आगे निकाल देंगे, इधर बल्लभगढ़ से आगे निकाल देंगे, इधर फिर जयपुर की तरफ चल पड़ेगी, थोड़ी सी यहाँ रेवाड़ी की तरफ आ जाएगी, तो ऐसा करके इधर सोनीपत की तरफ आ जाएगी। तो ये करते करते वो क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सटेंशन करते जाएंगे। और मेट्रो में आपने देखा ही होगा, टिकट भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं, टिकट आप क्लिक कर सकते हैं। अंदर जाने के लिए भी बारकोड ही स्कैन करना है, अंदर जाने के लिए स्कैनिंग भी ऑटोमेटिक होती है। फिर आप बस ट्रेन में चढ़ते भी अपने आप हैं, उतरते भी अपने आप हैं। ना कोई ड्राइवर है, ना कोई कंडक्टर है, ना कोई चेक करने वाला है, ना कोई टीटी है, ना कोई टिकट काटने वाला है। तो ड्राइवर की किसी आदमी की जरूरत इनको है ही नहीं है। जब किसी व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है तो नौकरियां कहां से आएंगी। और अभी टिकट काटने के लिए भी जो थोड़े लोग बैठे हुए हैं उनका भी नौकरी जाने वाला है, क्योंकि मेट्रो में आपने अपनी बोगी, जहां भी आप मेट्रो में बैठे हैं, आप देखिए जरा गौर से, वहां पर कोई वन कार्ड करके कुछ आ रहा होगा, वहां कोई लगा होगा बोर्ड या कोई स्टिकर लगा होगा जो सरकार ने लगाया होगा कि आप एक कार्ड ले सकते हैं पूरे भारत में ट्रैवल करने के लिए। उसी से टिकट आप जहाज की खरीद सकते हैं, उसी से आप बस की खरीद सकते हैं, उसी से आप वोल्वो की खरीद सकते हैं, उसी से आप मेट्रो की ले सकते हैं। तो वो एक कार्ड ही आपकी ट्रैवलिंग के लिए चलेगा। और सारी मेट्रो में चलने के लिए अभी पास वाला सुविधा तो आपको मालूम ही है वो चल रही है, तो बाद में वो आरएफआईडी वाला कार्ड ही सब जगह चला करेगा। तो वो लोग पहले ही तैयारी कर रहे हैं कि आदमी की जरूरत नहीं है। तो टीचिंग के लिए भी रोबोट आ चुका है। अभी खबरें छपती हैं कि एक टीचर था, उसने मतलब जब वो छुट्टी पर जाता है तो टीचर्स जो है मतलब क्या कहते हैं कि छुट्टी पर जाने वाले मतलब जाने से पहले रोबोट की जिम्मेदारी लगा देते हैं और रोबोट सब कुछ संभाल लेता है, बाद में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आने देता है। तो आप इसकी गंभीरता को शायद नहीं समझते हैं। आपको यह गंभीर तरीके से समझना पड़ेगा कि ये खेल इतना जबरदस्त कैसे है। आप इसकी गंभीरता को समझिए कि इनको आदमी की जरूरत नहीं है कोई भी काम करने के लिए। तो टीचर मतलब टीचिंग के लिए टीचर की जरूरत नहीं है, वो रोबोट कर सकता है। ड्राइवर के लिए ड्राइवर की जरूरत, ड्राइविंग के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो भी रोबोट कर सकता है। रेलवे में भी टिकट काटने से लेकर के आपकी चेकिंग तक का काम रोबोट कर सकता है। तो सारे काम जब रोबोट कर सकता है तो आपकी जरूरत कहां है उसको, मतलब आदमी की जरूरत कहां है? कहीं भी नहीं, मैं जहां तक समझता हूं। मानना है कि आदमी तो केवल
एक उपभोग की वस्तु बन जाएगा। आपके सारे संसाधनों पर वैसे ही कब्जा कर चुके हैं, खेती आपकी वैसे ही बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आपका मतलब शिक्षा इन्होंने अपने हिसाब से बना दिया है, आपके हिसाब की है ही नहीं है। समाज को कैसे बच्चों की जरूरत